मूवी के स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर एंड्रयू को दिखाते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पेशेंट की मौत हो गई है। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ मिलिट्री आ गई है और वो अमेरिकन को पकड़ रहे हैं। उनको आपके बारे में पता चल चुका है, आपको यहाँ से जाना होगा। एंड्रयू अपनी वाइफ को जाने की कहता है। उसकी वाइफ वहाँ से जाना नहीं चाहती, वो लोगों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद ये लोग वहाँ के एयरपोर्ट जाते हैं। एंड्रयू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी अब तुम्हारे साथ निकलना है, लेकिन वो मना कर देता है कि उसके पास जगह नहीं है। एंड्रयू उसे काफी ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद वो मान जाता है, पर वो कहता है कि तुम अपना सामान साथ नहीं ले जा सकते। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है। यह टोटल 7 लोग होते हैं, जिसमें एंड्रयू का एक दोस्त भी है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया है। असल में यह सब यहाँ से बड़े एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से यह अपने कंट्री के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। लेकिन जब उनका प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है तो उनके प्लेन में हलचल शुरू हो जाती है। सब काफी डर जाते हैं। पायलट कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा रोज का काम है। लेकिन अगले ही पल प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लेडी की मौत हो जाती है। एंड्रयू की वाइफ का पैर भी बुरी तरह घायल हो जाता है। पायलट कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, दुनिया के सभी खतरनाक जानवर इसी जगह रहते हैं और वो हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास ही में एक गाँव है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम बच सकते हैं। लेकिन एंड्रयू यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ का पैर घायल था और वो चल नहीं सकती। लेकिन उसके साथी कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। सबसे पहले वो उस लेडी की लाश को दफना देते हैं जिसकी मौत हो गई थी। एंड्रयू अपने साथी से कहता है कि अगर तुम गांव पहुँच जाओ तो हमारे लिए मदद जरूर भेजना। इसके बाद यह लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस तरफ जाना है। एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, पर पायलट कहता है कि गांव साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट की तरफ है और मेरे पास गन है। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आए। अब सब उसके साथ चल पड़ते हैं, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी दूर दूर तक उन्हें गांव नजर नहीं आता। ये सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं और गर्मी की वजह से प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा पानी होता है जिससे सब मिलकर पीते हैं। इनके सामने एक पहाड़ी होती है और पायलट कहता है कि इस पहाड़ी के उस पार इन्हें गांव जरूर दिखेगा, लेकिन उस पहाड़ी के पार भी कोई गांव नहीं होता। फिर पायलट को लोग कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन वह आदमी पायलट की गन छीन लेता है। वह उनकी बात नहीं मानता और अकेला ही अपनी डायरेक्शन में निकल जाता है। बाकी सब प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और आखिर प्लेन तक पहुँच ही जाते हैं। लेकिन वहाँ ना एंड्रयू होता है और ना ही उसकी वाइफ। चारों तरफ खून होता है और साथ ही प्लेन पर शेर के पंजों के निशान होते हैं। वो समझ जाते हैं कि शेर ने उन पर हमला करके उन्हें मार दिया है। वो काफी डर जाते हैं क्योंकि शेर वहाँ दोबारा भी आ सकते हैं। वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं और तभी वहाँ एंड्रयू आता है और पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुमने पैसों के लिए प्लेन को ओवरलोड किया और अपना सामान भी लोड किया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ घायल हो गई। उस पर शेर ने हमला किया और उसे मार दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है, लेकिन तभी एक आदमी प्लेयर गन चलाता है और एंड्रयू को उसे छोड़ने को कहता है। यहाँ उन सबको पता चलता है कि पायलट ने वाकई में प्लेन में काफी भारी सामान लोड किया हुआ था, जो कि जानवरों के होर्न थे। असल में पायलट इन होर्न की स्मगलिंग करता था। अब सूरज ढलने लगता है और जानवर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें शेर के घुराने की आवाज भी सुनाई देती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का कैबिन अभी भी ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं। ये लोग टॉस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वो बाहर रुकेगा। तभी उनमें से एक लड़का हार जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम पूरी रात जागे रहना और आग जलाकर रखना, जिस वजह से जानवर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। एंड्रयू, पायलट और वो तीसरा आदमी कैबिन में चले जाते हैं। अब आधी रात को पायलट कैबिन से बाहर आता है और देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का भी सो रहा है। तो पायलट उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत दो, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो जानवर आकर तुम्हें मार देंगे। वो लड़का जाग जाता है और आग को फिर से जला देता है और पायलट वापस अपने कैबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें उनके उस साथी को दिखाते हैं जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास पायलट की गन है और चारों तरफ अंधेरा है। उसे शेरों और जानवरों की आवाजें भी आती हैं। वो 1-2 बार गन से फायर भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज कैबिन में बैठे सभी सुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि शेरों ने उनके साथी को मार दिया है। इसके बाद हमें उस लड़के को भी दिखाते हैं जो बाहर रुका हुआ था। वो एक बार फिर सो जाता है
और आग भी बुझ जाती है और अब शेर उनके प्लेन के पास आ जाते हैं और घूरना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू कहता है कि हमें उस लड़के को बचाना चाहिए और वो कैबिन का दरवाजा खोल देता है और तभी एक शेर उनके कैबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब जोर लगाकर कैबिन का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी ये देखते हैं कि कैबिन के अंदर एक सांप है जो एंड्रयू के साथी को काट लेता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। एंड्रयू एक डॉक्टर है तो वो उसके पैर को बंद कर उस जगह पे कट लगाता है जहाँ पर सांप ने काटा था। उसका काफी खून निकलता है जिस वजह से जहर उसके बाकी शरीर में नहीं फैलता। इस तरह ये पूरी रात कैबिन में गुजारते हैं और सुबह हो जाती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका है और तभी पायलट कहता है कि हमें गांव की तरफ जाना होगा, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं यही रहूंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रयू का साथी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही है। ये बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो गाड़ी उनके पास आ जाती है। उस गाड़ी में वही मिलिट्री होते हैं जिनसे एंड्रयू और उसके साथी भाग कर जा रहे थे। वो लोग एंड्रयू को पहचान लेते हैं और उसे गन से मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी एंड्रयू का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं क्या तुम इसके नौकर हो? वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ क्योंकि ये हम जैसे लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है। इसके बाद ये लोग प्लेन को चेक करते हैं। उन्हें जानवरों के हॉर्न मिलते हैं। इसे देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं। अब ये एंड्रयू को शूट करने वाले होते हैं। तभी पायलट कहता है ये हॉर्न मेरे हैं, उनके नहीं, मैं इसे स्मगल करता हूँ। अब इससे पहले कि वो पायलट को मारते, एंड्रयू का दोस्त जो खुद एक अफ्रीकन है वो उन्हें रोकता है और समझाता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है और वो उसी को गोली मार देते हैं। उन मिलिट्री में से एक कहता है कि मैं ट्रक ले आता हूँ ताकि ये सारा सामान उसमें डालकर हम ले जाएं और तुम इन दोनों के साथ रुको। अब एंड्रयू और पायलट घुटनों के बल बैठे होते हैं और दोनों मिलिट्री उनके सामने बंदूक तानकर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों थक कर सो जाते हैं। पायलट मौका देखकर उनमें से एक पर हमला कर देता है और उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरा मिलिट्री उठ जाता है और जैसे ही वो पायलट को शूट करने लगता है, एंड्रयू उसकी गन पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है और इस हाथापाई में गोली उस मिलिट्री को लग जाती है और वो भी मर जाता है। एंड्रयू को बहुत दुख होता है। तभी पायलट कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। एंड्रयू की टांग घायल होती है और पायलट उसे सहारा देकर चलने में मदद करता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रयू की हालत काफी खराब होती है और वो गिर जाता है। वो पायलट से कहता है कि मैं अब इससे आगे बढ़ नहीं सकता, तुम चले जाओ। पायलट कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें उस पर छोड़कर आगे मदद लेने चला जाऊं। और अब वो एंड्रयू को सहारा देकर चट्टान के ऊपर ले जाता है। पायलट देखता है कि थोड़ी दूर ही एक गांव है। यह उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है कि अगर वो पहले इस तरफ आए होते तो सबकी जान बच सकती थी। और अब जो शेर उनका शिकार करना चाहते हैं वो आसपास ही हैं। दरअसल वो इनके खून को सूंघ कर यहाँ आए थे, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पा रहे थे। पायलट को पता है कि जब तक कि वो अपने शिकार को ढूंढ कर मार नहीं देते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके एंड्रयू को बचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और वो इंसानियत के काम आएगा। वो एंड्रयू का खून अपनी बॉडी पर लगा लेता है और कहता है मैं शेरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और फिर वो शेरों की तरफ भागता है और शेर उसे मार देते हैं। और अब एंड्रयू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से वो गिर जाता है। तभी वहाँ दो जंगली जानवर आ जाते हैं जो उसका शिकार करने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू पूरी हिम्मत से उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो नहीं डरते और उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इनके बीच आसमान से बिजली गिरती है, जिससे डरकर जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। एंड्रयू वहीं पर गिर जाता है और अगले ही पल वहाँ बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो वहाँ गांव के दो लोग आ जाते हैं और एंड्रयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।